मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण का जो विषय था उसमें ये ऐसा समझिए कि एक तो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने में एक विशेष रस आता है। जब भूख लगती है और बढ़िया भोजन मिल जाए मन के अनुकूल तो बड़ा रस आता है, सुख मिलता है भोजन करते समय। एक हम लेते हैं औषधि, दवा लेते हैं, डॉक्टर ने कह दिया दवा लेनी है, तो वो उसमें रुचि नहीं होती दवा लेने में। वो तो अब लेनी है, जैसे तैसे आँख बंद करके कैसे दवा ले ली। तो आजकल भूल क्या होती है साधक से कि संसार का जो काम है वो तो करते हैं भोजन की तरह रुचिपूर्वक, और भगवान का जो काम है वो लेते हैं दवा की तरह। संसार का काम करेंगे, व्यापार करेंगे, दुकानें बैठेंगे, खूब रुचिपूर्वक करेंगे, लेन देन करेंगे। शाम को जब नोट गिनेंगे तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी मन लगता है उसमें नोट गिनने में। लेकिन जिस समय भगवान के लिए ध्यान पूजा नित्य कर्म के लिए बैठते हैं तो उसमें दृष्टि जाती है बार बार घड़ी की तरफ, कितने बजे हैं, और माला फेर रहे हैं तो उठा के देखेंगे माला कहाँ तक हुई। और उस समय सुख नहीं मिलता। जब नित्य कर्म करके उठते हैं तब सुख मिलता है कि अब ये आफत छोटी। भोजन करते हैं तो उस समय सुख मिलता है, वो भोजन करते समय तो सुख मिलता है। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, यहाँ नित्य कर्म करते समय सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है जब नित्य कर्म करके उठते हैं। आज का काम पूरा हो गया तो इसलिए लाभ नहीं होता। जेल से बाहर आ गए। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो घंटी बजती है ना, तो उस समय बड़ा सुख मिलता है, भागते हैं वहां से जोर से, छुट्टी हो गई, आफत मिटी। तो इसलिए कि होना ये चाहिए कि भगवान का भजन करें, नाम जप करें, पाठ पूजा करें, गीता पाठ करें, कुछ भी करें तो रुचिपूर्वक, लगन पूर्वक। स्वामी जी ने कई बार कहा है कि भगवान साधन से नहीं मिलते, लगन से मिलते हैं। तो लगन मुख्य है। ये खास इस विषय में ये कहना था कि संसार का काम करें तो वो तो औषधि की तरह करें, और भगवान का काम करें तो भोजन की तरह सुख पूर्वक। दूसरी मार्मिक बात यह है कि भगवान का काम करते समय, नाम जप आदि काम करते समय संसार की याद ना आए, लेकिन संसार का काम करते समय भगवान को भूले नहीं। विशेष मार्मिक बात है। अभी ब्रह्मचारी जी ने बताया कि स्वामी जी ने कहा, कई बार कहा महाराज जी ने, कि इस समय एक विशेष समय है, जो कोई चाहे तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। और सब अभी दिनांक याद नहीं, उस दिन ये बात कही कि अभी जो समय बीता है 15-20 वर्ष का, ये समय पहले कभी आया नहीं था और आगे आएगा नहीं। ये विशेष काल था। जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारी पढ़ाई में आता था कि जब एक हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, आपने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, जिस समय ये सब मीराबाई, तुलसीदास और कबीर और बड़े बड़े संत हर प्रांत में, महाराष्ट्र में तुकाराम आदि, शंकराचार्य, सब प्रांतों में एक साथ संत प्रकट हुए थे। तो उसको एक स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये स्वर्ण काल वैसे ही अभी आया था, लेकिन जिस समय वो होता है उस समय उसकी दुर्लभता का पता नहीं चलता। जैसे मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, तो दुर्लभ उनके लिए जिनको मिला नहीं है। जब मनुष्य मिल गया तो उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। जो वस्तु मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ही जिस समय वो पहले स्वर्ण युग आया था, स्वर्ण काल आया था, जिसमें इतने बड़े संत हुए, मीराबाई, तुलसीदास जैसे, तो उस समय भी लोग उनको कहाँ मानते थे जितने अब लोग मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में जितने गिने चुने लोग उनको, भगवान को जानते थे और मानते थे, आज दुनिया मानती है उनको। तो ये अभी जो समय आया है, ये बाद में मालूम पड़ेगा कि कैसा समय था, इसका अभी जानकारी नहीं होती। स्वामी जी से एक बात सुनी थी कि ये ज्योतिष में ऐसा होता है कि महादशा आती है ग्रह की,
तो एक दशा जैसे बुध की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो उसमें अंतर्दशा चलती है। फिर शनि में मंगल, शनि में सोम या शनि में गुरु, अंतर्दशा चलती है। तो ऐसी जो 4 युग हैं, तो ये महादशा मतलब महायुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अब कलयुग आया, कलयुग। अब कलयुग में भी अंतर्दशा चलती है। कलयुग में सतयुग, कलयुग में द्वापर, कलयुग में त्रेता, कलयुग में कलयुग। तो जब कलयुग में सतयुग आता है, अंतर्दशा, तब ये स्वर्ण काल आता है, तब ये संत महात्मा ऐसे होते हैं। और उस कड़ी में स्वामी जी, मेरे विचार से, वास्तव में भगवान जाने क्या है, स्वामी जी अंतिम कड़ी थे। अब वैसा जीवन मुक्त संत महात्मा त्यागी वैरागी देखने में आते नहीं हैं। अब कथावाचक तो खूब हैं, कथावाचक आ रहे हैं, और वो प्रोफेशन है, पैसा कमाने के लिए धंधा बन गया। तो वो कलयुग में सतयुग है। और अब जो आएगा आगे भयंकर, वो समय ज़्यादा, अब कलयुग ज़्यादा भयंकर आएगा आगे। तो क्योंकि कलयुग में फिर कलयुग आना है, तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा भी है कि अपने पुस्तकें, गीता प्रेस की हम पढ़ते हैं, तो ये पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी नहीं, पुस्तकें नहीं पढ़ने को मिलेंगी, ऐसा भयंकर समय आएगा। अभी जैसे हम सत्संग करते हैं, ये सत्संग नहीं कर सकेंगे। ये अभी भी वो समय तो मुख्य काल जो है वो तो निकल गया है, लेकिन कहते हैं ना कि वो कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे। तो अभी गुबार है उसका। अभी हम सत्संग ये कर रहे हैं अभी, तो अभी भी समय है। अभी भी कोई चाहे तो वो सुगमता से प्राप्ति कर सकता है, कि अभी पुस्तकें मिल रही हैं, सत्संग मिल रहा है और छप रही है पुस्तकें, तो अभी समय है अच्छा, बहुत अच्छा समय है। गीता प्रेस की है, गीता प्रेस भी इसी काल में होते। ये सब एक विशेष काल था जो, तो ऐसे महाराज जी ने कहा था कि ये विशेष अब समय गया है। और उस समय स्वामी जी बार बार कहते थे कि ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, लेकिन लोगों का ख्याल नहीं आता था महाराज जी क्या कह रहे हैं। मोटा-मोटी आपने कहा ना, वो 15-20 साल का समय। हाँ हाँ मोटा-मोटी कौन से सन से कब तक? हाँ, वो कह सकते हैं 90 के बाद। हाँ 90 के उसके बाद में बिला। लेकिन वो बीच के कोई विशेष, महाराज ने कहा कि विशेष एक काल आया था। महाराज जी प्रवचन में साफ कहते भी थे कि ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। लेकिन उस समय सुनने वाले बस सुन रहे हैं, बस ठीक है। आपने बताया ध्यान नहीं आता। चतुर्मास के बाद महाराज जी एक विशेष, हाँ मथानी में अभी ये कल परसों ही बात चली थी, ये मैंने विस्तार से ये बात कही थी कि पहले स्वामी जी क्या ज्ञान योग की मुख्यता थी, ज्ञान के संस्कार थे। मथाने में स्वामी जी ने कहा कि गीता पढ़ते पढ़ते एकदम प्रकाश हुआ। गीता से ही ये बात मिली कि वास्तव में भक्ति मुख्य है, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तब महाराज जी ने ये लिखवाया कि कर्म योग, ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। और उस समय जो पुस्तकें लिखी गई पहले, साधक संजीवनी लिखी जा चुकी थी, तो साधक संजीवनी में ज्ञान के संस्कार, ज्ञान का प्रभाव है। तब महाराज ने परिशिष्ट लिखवाया। उस परिशिष्ट में आप देखो तो भक्ति की बातें मुख्य आई है। और उस समय वासुदेव सर्वम पुस्तक निकली थी, और उस वासुदेव सर्वम में आप देखो तो ज्ञान की बात आई है, ज्ञान को लेकर वासुदेव सर्वम है वो। और बाद में जो पुस्तक लिखी, जिद देखे होते तू ही तू आदि वासुदेव, इसमें भक्ति को लेकर मुख्य था। तो ये फर्क पड़ा था। और बताने चातुर्मास में जो ये प्रकाश हुआ विशेष भक्ति के, उसके बाद जो पहली पुस्तक आई थी वो भगवान और उनकी भक्ति। तो उस समय महाराज जी के मन में एक बात थी, महाराज ने कहा कि अब शरीर वैसा रहा नहीं, मशीन कमज़ोर हो गई है, कि मन में आती है कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर तो लिख ही दिया साधक संजीवनी, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की भी टीका लिखें भक्ति पर, उसी पर। ऐसे मन में थी महाराज जी के। कहा था कि ये भी मन में आती है कि साधक संजीवनी, एक नई साधक संजीवनी लिखे और नई साधक संजीवनी एक और लिखे। लेकिन मशीन काम नहीं, ऐसे कहते हैं कि मशीन काम नहीं कर, मशीन कमज़ोर हो गई है, मशीन काम नहीं करती।